नहीं सत्संग, भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, कानों से भगवत चर्चा नहीं सुहाती। बस वो बात बताओ जिससे हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। जो कहो हवन कर दें। ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से ये बुरा लगेगा सबको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करो, पूरा एक टैंकर तेल चढ़ा दो शनि भगवान में, पर तुम्हारा नाश करेंगे। क्योंकि वो तेल से प्रसन्न नहीं होते, वो हरि के शरणागत से प्रसन्न होते। ये सब हरि के अनुचर हैं, सब हरि के अनुचर हैं। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। है ये शुक्र शनिचर राहु केत सब क्षण में वही है तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ सकता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं। यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में। और हरि से विमुख हो तो तेल नहीं, तुम चाहे तेल की फैक्ट्री इन्हीं के ऊपर लगा दो। लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। पर ये संसार समझता नहीं। भगवान देख लो, हम आपको उदाहरण बता रहे कि तो कैसे काशी नरेश, पौंड्रक ये सब मिलकर भगवान के विरोध में हुए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, काशी नरेश पौंड्रक सबका उद्धार किया। और काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण, उसने विचार किया कि ये तो बहुत बड़े अपमान की बात है। भगवान शंकर की नगरी में रहता, काशी में महामृत्युंजय है, काल के भी महाकाल हैं। पंडितों से कहा ऐसा उपाय नहीं कि हम द्वारिका को भस्म कर दें। बोले है, भगवान शिव के ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि वो तो विनाशकारी भी तो है ना, वो बहुत सुंदर भी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, करुणा के स्वरूप है। आशुतोष नाम है। एक चुल्लू जल ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो संसार में कोई देवता नहीं खाता, वो इन पे चढ़ाए जाते हैं। अकौड़े का फूल, धतूर का फल ये कोई पता है? नहीं पता। इतने से वो प्रसन्न, इसीलिए वो आशुतोष रीझ जाए तो पूरा नगर का नगर सोने का ऐसे दे दिया, लंका उन्हीं दे दिया। और अगर दृष्टि बदल जाए तो हनुमान जी बनकर पूंछ में आग लगा को श्रीलंका को नाश कर। बड़े विचित्र है। हाँ है भगवान शंकर विनाशकारी, द्वारिका को भस्म कर सकते हैं। प्रसंग आता है कि एक शालिग्राम भगवान को नचा करके पैसे लेते थे। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए तो चमत्कार को देखने वाले संसारिक जन होते हैं, तो ऐसे शालिग्राम रखते, ऐसे करते, शालिग्राम ऐसे ऊपर उठते, ऐसे 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 नचाते, और लोग अरे देखो भगवान इनके इशारे से नाच रहे हैं। ऐसा एक भक्त तो उसी नगर में एकांत में भजन करते थे, बड़े कई शिष्य उनके थे, भिक्षा मांगने हो गए। उन्होंने देखा आके गुरुजी से, उनका ऐसा भक्त कभी कर ही नहीं सकता। भगवान का भक्त अपने भगवान को प्रदर्शन नहीं बनाता, ये तो कोई तांत्रिक है, भक्त नहीं है। भक्ति की अलग संज्ञा होती है। ये कोई तंत्र सिद्ध आदमी है जो भक्ति का नाटक करके लोगों को ठग रहा है। बोले महाराज फिर आपको चलना चाहिए क्योंकि हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे। बोले हम गए तो उसका सब बंद हो जाएगा ये दुकान मकान। बोले चलो ना महाराज, बड़ा ऐश्वर्य जमा हो रहा था, लोग भेंट जा। वो गए, बस अंदर से नाम जप करते हुए जो खड़े हुए तो कुछ नहीं, कोई भी उसका मंत्र। वो आसपास दृष्टि डाला, कौन आया नया, तो उसी में देखे फटे पुराने कपड़े पहने तेज से चमकते हुए भक्त। तो उनका तुम चले जाओ यहां से। तो उनका नहीं, हम चले जाने के लिए नहीं आए, हम आपको बताने आए, ये नाटक मत करो। अगर सही आराधना करो इनकी तो ये लोग क्या देंगे, ये तो परम पद दे देंगे, शालिग्राम भगवान है, आप भगवान का ऐसा प्रदर्शन करते हो। अब लोगों का विरोध शुरू हुआ क्योंकि इतने बड़े संत जब बोल रहे तो सब लोग, अब उसको बहुत बुरा लगा कि हमारी तो सारी दुकान बंद हो गई। और एकांत में जाकर उसने मूठ का प्रयोग किया। ये मारण होता है मंत्रों से,
एक खप्पर में आग जैसी जलती है, उसमें अभिषिक्त करके भेजा जाता है, और जिसके पास भेज दिया गया वो उल्टी में खून, शौच में खून, 2-4 जितना समय रखा गया उसके अनुसार मर जाएगा वो। पर ये साधारण लोगों की, भजनानंदियों के ऊपर नहीं। भजन वाले मत डरे,